हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ सॉल्व पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ साइनेज और कोसाइनेज ऑफ यन एंगल्स इन एपी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर अपलोड किए वाले, आप वो ज़रूर देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइने और कोसाइने की सीरीज, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम साइने की सीरीज डिस्कस करेंगे। तो हमने साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कहाँ तक लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। n-1 मतलब क्या रहता है, हम n टर्म्स लेते हैं तो n के पहले की एक टर्म, इसलिए हमने n-1 लिखा। समझ में आ गया। तो उसके बाद हम एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने सीखा वाला है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी फर्स्ट टर्म हम ए कंसिडर करते हैं, ए इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, फर्स्ट टर्म। और डी इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, कॉमन डिफरेंस, बराबर है। तो देखो, हमारे इस इक्वेशन में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा, और कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा, बराबर है। कॉमन डिफरेंस हमारा बीटा है। तो देखो, हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। देखो, हमको प्रूफ क्या करने का है, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, बराबर है। तो देखो, हमने लेट यस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू कहाँ तक, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, यहाँ तक सीरीज ली। तो देखो, हेयर एंगल आर इन एपी, बराबर है, सब एंगल एपी में है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका बीटा है, बराबर है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 साइन बीटा बाई 2। देखो, इसके बाद हमको क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने का। तो हमने यहाँ पे यस कंसिडर किया था, तो यहाँ पे आएगा 2 यस साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू कहाँ तक आएगा वो, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, बराबर है। यह हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम देखो, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो आप इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इधर साइन ऑफ ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, जो हमने सीखा वाला है, कैसे इसका प्रूफ आया ये भी देखा वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, बराबर है। तो देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब इधर हम इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पे, और माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बराबर है, ऐसा आएगा। उसके बाद हम ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, बराबर है। तो उसके बाद हम कहाँ तक इसको सॉल्व करने का है, 2 को साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज साइन ऑफ बीटा बाई 2, बराबर है। तो यहाँ पे भी हम 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम इसको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2n-3 बीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2n-1 इंटू बीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके देखिए, सब मैंने यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू। इसको अगर सॉल्व किया तो यही आंसर मिलने वाला है। उसके बाद एडिंग इक्वेशन, ये जो हमने ये सब यहाँ पे निकाले इसके वैल्यू 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला से, ये सब वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये सब पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 अप टू ऐसा ही था, बराबर है। मतलब अप टू कहाँ पे था, कॉस ऑफ अल्फा प्लस ब्रैकेट 2n-3 ब्रैकेट क्लोज बीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस ब्रैकेट ओपन 2n-1 इंटू बीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, बराबर है, यहाँ तक था। तो देखो, यहाँ पे हमारा क्या क्या कैंसिल होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल। उसके बाद माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ऐसे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2n-1
इंटू बीटा बाई टू, यही दो ही टर्म बचेंगे। आप इसको सब वैल्यू पुट करके देखो। तो देखो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू हमारा क्या आया, साइन 2s साइन बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2n-1 इंटू बीटा बाई टू, बराबर है। इधर तक आपको समझ गया। तो इस इधर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है, कॉस सी माइनस कॉस डी। समझ में आ गया। इधर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या फॉर्मूला था कॉस सी माइनस कॉस डी का, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, बराबर है। तो ये फॉर्मूला इधर यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। इसको अगर सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमको, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2, बराबर है। ये हमको मिलेगा। अब यहाँ पे हम यस इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन n बीटा बाई 2 करेंगे। और ये जो 2 साइन बीटा बाई 2 है ये हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड के। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 और डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि अगर ये बीटा इधर राइट साइड में अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, बराबर है। तो देखो हमारा सम ऑफ साइनेस तो प्रूफ हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ कोसाइंस। कोसाइंस को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इन द अबव रिजल्ट, जो हमने अभी रिजल्ट निकाला उसको रिप्लेस करने का है अल्फा को रिप्लेस करने का है पाई बाय 2 प्लस अल्फा से। मतलब हमने जो अभी यहाँ पे रिजल्ट निकाला तो हमको जो हमारा इक्वेशन था, देखो ये जो इक्वेशन था हमारा, ये जो हमने इक्वेशन लिया था इसमें अल्फा की जगह पे हमको क्या लिखने का है, पाई बाय टू प्लस अल्फा, बराबर है। तो अल्फा की जगह पे अगर हमने साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा पुट किया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा अगर पुट किया तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा क्या रहता है, कॉस अल्फा आ जाएगा, बराबर है। वैसे हम हर जगह पे ऐसा अगर पुट किया तो हमारा सीरीज कैसी बनेगी, कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ऐसी सीरीज हमारी मतलब अगर हमने अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा पुट किया तो ऐसी सीरीज हमारी फॉर्म होंगी, बराबर है। उसके बाद हमारे जो प्रूफ था, मतलब जो हमारी सीरीज का रिजल्ट था उसमें भी हम अल्फा की जगह पे पाई बाय 2 प्लस अल्फा पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इधर ही है, अल्फा की जगह पे अगर हमने पाई बाय 2 प्लस अल्फा पुट किया तो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, साइन n बीटा बाय 2 डिवाइड में साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा n-1 इंटू बीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्ट आएगा। मतलब ये साइड तो सेम रहेंगी, मतलब हमारा जो पहला साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2 और डिवाइड में साइन बीटा बाई 2, ये तो ऐसा ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे हमारा चेंज क्या होने वाला है, इधर सिर्फ यहाँ पे साइन के जगह पे क्या आने वाला है, कॉस आने वाला है। समझ में आ गया। ये दोनों रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2π/7 प्लस कॉस ऑफ 4π/7 प्लस कॉस ऑफ 6π/7। तो देखो जो हमने कोसाइन की सीरीज डिस्कस की थी उसका ही फॉर्मूला यूज करके हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, 3 टर्म्स है, बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, बराबर है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हमने साइन ऑफ 3 इंटू π/7, मतलब हमारा क्या फॉर्मूला था, साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2। हमारा देखो बीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या है हमारा 2π/7, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2π/7 और बीटा क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा 2π/7 ही है, क्योंकि इस इधर 2π/7 और इधर और 2π/7 ऐड करें तो 4π/7 आएगा और 2π/7 ऐड किया तो 6π/7 आएगा, बराबर है। नहीं सॉरी, हाँ 4 सॉरी
हमारे सीरीज़ का मतलब हमारे सीरीज़ कैसी थी, हमारी सीरीज़ ऐसी थी। सबसे पहली टर्म थी कॉस अल्फ़ा बराबर है, उसके बाद कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस टू बीटा था। क्या था? कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस टू बीटा। तो बीटा को अगर टू से मतलब अल्फ़ा प्लस टू बीटा, अगर बीटा को टू से मल्टीप्लाई किया मतलब हमारा बीटा 2π/7 है, मतलब 4π/7 और अल्फ़ा 2π/7, तो क्या आएगा 6π/7 बराबर है। ऐसी थी हमारी सीरीज़। तो सबसे पहले देखो, फिर हमारा अल्फा क्या है, सब सॉरी एक फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2π/7 और कॉमन डिफरेंस 2π/7 बराबर है। तो हमने अगर यहाँ पे बीटा बाय टू मतलब साइन ऑफ यन इंटू 2π/7 और डिवाइड में 2 बराबर है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, π/7 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, साइन 3 इंटू साइन 3 ऑफ π/7 और डिवाइड में साइन π/7 बराबर है। ये भी बीटा बाय टू था। तो यहाँ पे इंटू कॉस, यहाँ पे मैं एक कॉस लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप कॉस लिख लीजिए और अंदर क्या आएगा कॉस अल्फा, अल्फा क्या है 2π/7 कॉस ऑफ अल्फा प्लस यन, यन टर्म्स मतलब यम कितने टर्म्स है 3, 3 - 1 इंटू बीटा बाय टू। तो यहाँ पे आएगा 2π/7 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या π/7 बराबर है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 3 इंटू π/7 डिवाइड में साइन ऑफ π/7 इंटू यहाँ पे कॉस है, कॉस ऑफ 2π/7 प्लस 2π/7 ऐसा आएगा बराबर है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉस 4π/7, यहाँ पे 2π/7 प्लस 2π/7 4π/7, 2 साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 और डिवाइड में 2 साइन π/7 बराबर है। तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व किया तो आएगा साइन ऑफ 7π डिवाइड बाय 7 माइनस साइन ऑफ π/7 बराबर है। तो यहाँ पे 7 कट हो जाएंगे, यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू क्या रहती है 0, माइनस यहाँ पे साइन माइनस साइन π/7 आएगा और यहाँ पे साइन π/7। तो ये दोनों साइन π/7 साइन π/7 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या -1/2। समझ में आ गया आपको इधर तक? तो अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री कॉमा साइन 4 डिग्री कॉमा साइन 6 डिग्री कॉमा साइन 8 डिग्री कॉमा अप टू साइन ऑफ 180 डिग्री। एवरेज वैल्यू क्या फॉर्मूला रहता है, जितने टर्म्स दिए वाले उनके एडिशन करने का और डिवाइड में जितने टर्म है उन मतलब अगर 2 टर्म है तो देखो अगर हमको 1, 3 और 5 इनका एवरेज वैल्यू निकालने का तो क्या करते हैं हम 1 + 3 + 5 और डिवाइड में जितने टर्म है, टर्म कितने 3 तो यहाँ पे 3, ऐसे हम एवरेज टर्म निकालते, एवरेज वैल्यू निकालते, मालूम होगा आपको ये। तो देखो वैसे ही हम इधर निकालेंगे एवरेज वैल्यू, हमने एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू यम लिया, तो यम इज इक्वल टू क्या किया सब टर्म के एडिशन। तो हमने साइन 2 डिग्री साइन 4 प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री अप टू प्लस साइन 180 डिग्री और डिवाइड बाई ये कितने टर्म है, ये 2 का डिफरेंस मतलब 2, 4, 6, 7 अब 180 तक है। तो ये 90 टर्म्स है टोटल, कितने टर्म्स है 90। तो हमने डिवाइड बाय 90 किया बराबर है। तो हमने साइन 180 की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद साइन 170 को हम साइन ऑफ 180 - 2 लिख सकते हैं बराबर है ना, साइन 172 को साइन 180 - 2 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या रहता है साइन थीटा बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 डिग्री, वैसे हम साइन ऑफ 176 को लिखें तो यहाँ पे आएगा साइन 4 डिग्री बराबर है। ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे 92, साइन ऑफ 92 तक हम ऐसा ही लिखेंगे। तो देखो अगर हमने ऐसा लिखा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन 2 डिग्री आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट साइन 2 डिग्री और यहाँ पे ये साइन 2 साइन 172 का साइन 2 डिग्री। तो यहाँ पे 2 साइन 2 डिग्री, यहाँ पे 2 साइन 4 डिग्री, यहाँ पे 2 साइन 6 डिग्री, ऐसा ही 2 साइन 88 डिग्री तक आएंगे और साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो यहाँ पे साइन 91 आएगा और डिवाइड बाय 90। समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन 1 डिग्री से, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग करेंगे साइन 1 डिग्री, मतलब साइन 1 डिग्री क्या किया हमने एडजस्ट किया। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 2 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री प्लस 2 साइन 4 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री प्लस 2 साइन 6 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री अप टू 2 साइन प्लस 2 साइन 88 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री और डिवाइड में 90 इंटू साइन 1 डिग्री। समझ में आ गया ये आप? तो उसके बाद देखो इसको हम 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे आएगा क्या फॉर्मूला था हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस
कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 3 डिग्री, क्या आएगा कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 7 डिग्री, ऐसा ही कहाँ तक आएगा कॉस 87 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, ये लास्ट का साइन 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री बराबर है ना। ये सॉरी हाँ 1 से अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पे साइन 1 डिग्री आएगा बराबर है ना, वो हमने यहाँ पे लिखा। सब यहाँ पे सब तरफ हमने साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 से साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन 1 डिग्री आएगा बराबर है ना, और डिवाइड में 90 इंटू साइन 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और इधर का भी टर्म कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री बचेगा और प्लस साइन 1 डिग्री बचेगा, समझ में आ गया। और डिवाइड में 90 इंटू साइन 1 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे कॉस 1 डिग्री तो हम कॉस 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा साइन 1 डिग्री आ जाएगा बराबर है। तो यहाँ पे हम कॉस 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस साइन 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आएगा कॉस 1 डिग्री डिवाइड बाय 90 साइन 1 डिग्री, तो कॉस बाय साइन क्या रहता है कॉट, तो यहाँ पे 90 कॉट 1 डिग्री आएगा। एवरेज वैल्यू क्या आएंगे हमारी 90 कॉट 1 डिग्री। समझ में आ गया एग्जाम्पल आपको, और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इवेल्युएट सबमिशन ऑफ, सबमिशन का साइन रहता है सबमिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, ये बेस रहता है और अप टू n-1, मतलब सबसे फर्स्ट टर्म इसकी r इसकी 1 है और लास्ट टर्म क्या है n-1, इसके लिए हमने इधर लिखा लास्ट टर्म क्या है n-1 बराबर है। और अंदर क्या दिया वाला है कॉस स्क्वायर ऑफ r पाई बाय n और n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया वाला है, समझ में आ गया। तो इसको इवेल्यूट करने का इसका जो आएगा हमारा रिजल्ट वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया वाले सब कुछ फॉर्मूले। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये 1/2 हमने बाहर लिया और सबमिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 और n-1 ऑफ 1 प्लस कॉस 2 r p बाय n बराबर है, ये आएगा। तो देखो उसके बाद हमने सम किया, मतलब क्या किया सम, मतलब क्या हमने r की 1 वैल्यू पुट की, उसके बाद 2 वैल्यू ऐसे वैल्यू n-1 तक पुट कर दी है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 ऑफ 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n, यहाँ पे r की वैल्यू पुट किए तो 2 पाई बाई n प्लस 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई n आएगा प्लस अब टू कहाँ तक कॉस 1 प्लस 2n-2 पाई बाई n ऐसा आएगा बराबर है। तो देखो ये 1 एक तरफ लेंगे और ये cos 2 पाई बाई n cos 4 पाई n अप टू cos 2n-2 पाई बाई n एक तरफ लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसा किया तो ये 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के कितने टर्म बन जाएंगे n-1 तक की टर्म बन जाएंगे बराबर है। वैसे ही cos की भी उतने ही टर्म बन जाएंगी क्योंकि 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1/2 ऑफ n-1, मतलब 1 की n-1 टर्म, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2 ऑफ n-1 प्लस 1/2 ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई बाई n प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाई n प्लस कॉस ऑफ अप टू कॉस ऑफ 2n-2 इंटू पाई डिवाइड बाई n बराबर है। तो हमने वही फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो इज इक्वल टू क्या रिजल्ट था हमारा साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 बराबर है। तो देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे आएगा 1/2, ये बाहर लिखेंगे 1/2 ऑफ n-1, तो अंदर 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट अंदर साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n-1, तो हमने n-1 और हमारा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मतलब सबसे फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे 2 पाई बाई n बराबर है। तो हमने 2 पाई बाई n लिखा और डिवाइड में 2 है तो यहाँ पे 2 पाई बाई 2n आएगा, यहाँ पे भी साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n आएगा इंटू कॉस ऑफ
टू अल्फा मतलब 2 इंटू 2 पाई/n प्लस n-2 बीटा/2 का क्या था 2 पाई/n और डिवाइड में क्या था 2 बराबर है। तो उसके बाद हमने 1/2 ऑफ n-1 लिखा प्लस 1/2। तो यहाँ पे ब्रैकेट साइन ऑफ n-1 इंटू पाई/n इंटू यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया तो क्या बचेगा, सिर्फ हमको कॉस पाई बचेगा और डिवाइड में साइन ऑफ पाई/n आएगा। समझ में आ गया। इसको आप सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे 2 ये 2 हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकलेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पाई/n से अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पाई बचेगा और यहाँ पे 2 पाई/n आएगा और प्लस 2 पाई/n माइनस 2 पाई/n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कॉस पाई बचेगा। समझ में आ गया। और डिवाइड में साइन पाई/n तो 1/2 n-1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया था हमको। क्या दिया था, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर डालेंगे यहाँ पे। तो देखो 1/2 साइन ऑफ 2 - 1 पाई/n कॉस पाई की वैल्यू -1 डिवाइड में साइन पाई/n। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ n-1 प्लस 1/2 यहाँ पे ये पाई/n कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे -1 ही बचेगा और यहाँ पे 1/2 ऑफ n-1 -1/2 आएगा और यहाँ पे अंदर अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा n/2 -1 क्योंकि -1/2 -1/2 1 आएगा n/2 -1। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है हमारा n-2 डिवाइड बाई 2 मतलब सबमिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 अप टू n-1 टर्म्स cos स्क्वायर rp बाई n इज इक्वल टू n-2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया ये रिजल्ट। तो आगे हम अगले स्लाइड में और कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अगला एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट 1 प्लस सेक 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज अप टू 1 प्लस सेक ऑफ 2n थीटा इज इक्वल टू प्रूव करने का है tan 2n थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखो हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो हमने 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिखा 1/cos 2 थीटा लिखा बराबर है। तो उसके बाद ऐसे ही हम सब सारे तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/cos 2 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos 2 क्यूब थीटा। ऐसा ही ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 1/cos 2n थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ऐसे ही सारे टर्म आएंगे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। देखो 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 ठीक से देखो यहाँ पे क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ 2 थीटा का थीटा मतलब क्या होता है हाफ एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 2 स्क्वायर मतलब क्या 4 थीटा है बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा आएगा। क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा। वैसे ही सारी तरफ मतलब देखो यहाँ पे 2 क्यूब थीटा था यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। ये यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 स्क्वायर थीटा। वैसे n टर्म थी तो n-1 टर्म हो जाएंगे। तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 2n-1 थीटा थीटा और डिवाइड में क्या आएगा सब टर्म लिख दे लेंगे। तो क्या आएगा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा अब टू cos 2n थीटा बराबर है। तो देखो हमने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिखा cos थीटा बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा लिखा ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा। वैसे ही आगे हमने cos 2 थीटा देखो ये cos 2 थीटा एक ये cos 2 थीटा कैंसिल। ऐसे ही सारे कैंसिल हो जाएंगे n-1 टर्म तक कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/cos 2n थीटा। तो यहाँ पे आएगा 2 cos थीटा cos थीटा बाहर लिखा और अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा ब्रैकेट क्लोज पर फिर एक बार ब्रैकेट के अंदर 2 cos 2 थीटा फिर एक बार ब्रैकेट क्लोज। ऐसे हमने कहाँ तक लिखा ब्रैकेट 2 cos 2n-1 थीटा ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में cos 2n इंटू थीटा बराबर है। तो देखो
हमने मल्टीप्लाइंग साइन थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा किया, मतलब साइन थीटा एडजस्ट किया, तो यहाँ पे आएगा कॉस बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 ऐसा किया, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 थीटा, फॉर्मूला बन गया ये, तो साइन 2 थीटा। फिर एक बार हमने अगली टर्म क्या थी हमारी 2 कॉस 2 थीटा थी, तो हमने साइन 2 थीटा के साथ इसको ये कर लिया, तो क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारा साइन 4 थीटा। तो ऐसे ही हम अगले टर्म के साथ इसको ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही हम करते गए तो हमारा लास्ट में क्या आएगा 2 कॉस 2 साइन 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा। समझ में आ गया ना आपको? पहले क्या किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, वैसे 2 कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा क्या आएगा साइन 4 थीटा, वैसे इधर हमने 2 कॉस 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा क्या आएगा साइन 8 थीटा। ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमारा आएगा 2 कॉस 2 साइन 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू 2 इंटू कॉस 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा, और डिवाइड में आएगा 1 बाय कॉस 2 रेस टू n थीटा बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2 साइन 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा और कॉस 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा साइन 2 रेस टू n थीटा आएगा बराबर है, साइन 2 रेस टू n थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, मतलब थीटा का एंगल डबल हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा dn माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेस टू n हो जाएगा, मतलब एक एंगल बढ़ेगा। n माइनस 1 की बात की टर्म क्या रहती है n रहती है बराबर है, और यहाँ पे डिवाइड में 1 अपॉन कॉस 2 रेस टू n थीटा बराबर है। इधर तक समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे साइन 2 रेस टू n थीटा और डिवाइड में कॉस 2 रेस टू n थीटा, साइन बाय कॉस क्या आएगा tan 2 रेस टू n थीटा, और कॉस बाय साइन क्या आएगा कॉट थीटा। तो हमारा जो प्रूव करने का तो वो प्रूफ हो गया बराबर है। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू 2 रेस टू n माइनस 1 tan ऑफ 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 रेस टू n कॉट 2 रेस टू n अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। देखो ये बहुत ही डेंजर एग्जाम्पल है, हमको ये भी प्रूव करने का है, तो देखेंगे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा 2 कॉट 2 थीटा, ऐसा हो सकता है क्या? tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा आ सकता है क्या? आ सकता है। tan थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे tan 2 कॉट 2 थीटा है तो हम 2 बाय tan 2 थीटा लिख सकते हैं बराबर है। तो tan 2 थीटा क्या फॉर्मूला था 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हमने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा माइनस 2 ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 tan थीटा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 माइनस इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा हमारा tan थीटा ही आने वाला है। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे पुट इन थीटा इज इक्वल टू अल्फा कॉमा 2 अल्फा कॉमा 2 स्क्वायर अल्फा, ऐसा पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था ये पूरा, इसमें हम क्या पुट करेंगे ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 tan 2 अल्फा, देखो 2 tan 2 अल्फा क्या आएगा 2 कॉट ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 कॉट 2 स्क्वायर अल्फा। तो देखो सबसे पहले हमने tan थीटा क्या लिखा था कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा बराबर है। तो यहाँ पे 2 tan 2 अल्फा क्या लिख सकते हैं हम 2 कॉट 2 अल्फा, मतलब थीटा जो था 2 अल्फा, उसके बाद माइनस 2 कॉट 2 थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे डबल एंगल हो गया 2 थीटा हो गया, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा 4 थीटा, मतलब 2 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बराबर है। वैसे यहाँ पे अगला क्या था हमारा 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर कॉट ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट ऑफ 2 क्यूब अल्फा आ जाएगा बराबर है ना? समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे n टर्म्स तक लिखने वाले, तो यहाँ पे आएगा लास्ट की टर्म क्या थी हमारी 2 रेस टू n माइनस 1 ब्रैकेट tan 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 रेस टू n माइनस 1 ब्रैकेट कॉट 2 रेस टू n माइनस 1 अल्फा माइनस 2 कॉट 2 रेस टू n अल्फा, यहाँ पे n माइनस 1 की बात की टर्म n, तो यहाँ पे 2 कॉट रेस
कॉट 2 n अल्फा बराबर है। ये सबको ऐड किया, ऐडिंग करेंगे क्योंकि हमारे सब इक्वेशन क्या थे, ऐड किए थे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, जहाँ तक हमने यहाँ पे लिया था वही तक इक्वेशन ऐड करेंगे। जो लास्ट टर्म थी हमारे 2 n कॉट 2 n अल्फा थी, ये बाद में इसको ऐड करेंगे। तो देखो tan 2 अल्फा 2 प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू 2 n-1 इंटू tan 2 n-1 अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे। तो इस ये वैल्यू अगर पुट की तो सारी वैल्यू कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेंगे, कॉट अल्फा -2 कॉट 2 अल्फा। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू है 2 कॉट 2 अल्फा ऐड करेंगे। तो हमारी इधर तक की वैल्यू क्या थी, इधर तक की वैल्यू थी कॉट अल्फा -2 कॉट 2 अल्फा, और लास्ट की वैल्यू +2 कॉट 2 अल्फा पुट करेंगे। तो ये 2 कॉट 2 अल्फा और -2 कॉट 2 अल्फा कैंसिल, और बचेगा क्या, कॉट अल्फा। समझ में आ गया इधर तक आपको। तो देखो आज हम यही स्टॉप करेंगे, और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन और जो हमने आज डिस्कस किए थे उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए। थैंक यू।